चलिए फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। और कैसे आप लोग, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं एक आईटी सेक्टर पे एक वीडियो बनाने वाला हूँ। मैंने पहले भी वीडियो डाला हुआ है, आप मेरे इसमें आईटी सेक्टर का मेरे वीडियो में जहाँ जाओगे प्लेलिस्ट में अब देखिए, मैंने पहले वीडियो ऑलरेडी 2-3 महीने पहले बना के रखा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है आज आईटी सेक्टर में मुझे यहाँ पर एक वीडियो बनाना चाहिए। तो इंट्रेंसिक वैल्यू, जो फंडामेंटल वैल्यू, इंट्रेंसिक वैल्यू से नीचे चला गया मार्केट, आईटी सेक्टर, वहाँ पर बाइंग आई है, ठीक है। बाइंग वहीं पर आती है जहाँ पर एक्चुअली सपोर्ट जोन होता है, ठीक है। हमको फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही चेक करने पड़ते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको एक बार दिखा रहा हूँ कि आईटी सेक्टर यहाँ पे क्या क्या पोटेंशियल है, ठीक है। सिंपल बात करता हूँ मैं, सिंपल यहाँ पर आईटी सेक्टर की आईटी सेक्टर सेक्टर की तरफ क्या आती है, ये रहा, ठीक है। आईटी सेक्टर आप देखोगे फ्रेंड्स, सिंपल से बात है। यहां पे वीकली चार्ट लगाता हूं, तो वीकली चार्ट में आपको यहां पे एक देखो, स्टॉक्स में आपको दिखे ना दिखे, इंडेक्स में आपको दिखे नहीं दिखे, लेकिन स्टॉक्स में आपको जरूर दिखेगा। ये एक्चुअली ऊपर टूट गया है, आपको ये दिखेगा ऐसा, लाइक दैट समथिंग, कुछ राउंडिंग कप और हैंडल। ये कप और हैंडल, इसको जितना टाइम जाता है इससे कम टाइम इसको हैंडल को बनने, ये कप है और ये हैंडल है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, अब टारगेट कितना होना चाहिए निफ्टी इसका, जितना इसका इस नेक लाइन से लेकर ये लाइन है, और इतना टारगेट इसके ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट होगा इतना टारगेट ऊपर होगा, ठीक। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आईटी सेक्टर में बेट लगाओ करके, ठीक है। अभी मैं सिंपल आपको एक बार आईटी सेक्टर में इन्फोसिस का चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है। इन्फोसिस आईटी इसका, अब आप देखो ये चार्ट क्या दिख रहा है आपको, ये परफेक्ट हेडर शोल्डर का पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। परफेक्ट हेडर शोल्डर का पैटर्न दिख रहा है। तो हमने कहा, और ये पूरा कंप्लीट यहाँ जो डाइवर ये इसका ये था, ये कंप्लीट होते हुए दिख रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ पर बाइंग मर्ज हो गई है, और अगर आपका व्यू यहाँ पर एक अच्छा खासा व्यू है, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल कहाँ रखता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। इन्फोसिस का जो पोटेंशियल रखता है फ्रेंड्स, यहाँ पर 512 यानी 600 के आसपास, यानी 600 के आसपास यहाँ पोटेंशियल रखता है, यानी 600 के आसपास 2500 या 2600 के आसपास यहाँ से आपको आईटी इसमें इन्फोसिस में दाव लगाना चाहिए फ्रेंड्स। आने वाले टाइम लगेगा, मैं टाइम की बात नहीं कर रहा, क्योंकि देखो जितना टाइम यहाँ कंज्यूम कर रहा है और इतना टाइम, एक बार इसने ब्रेकआउट किया आपको शार्प यहाँ पे मोमेंटम दिखेगा फ्रेंड्स, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पर टीसीएस दिखा लेता हूँ। टीसीएस भी सेम कंडीशन में, ये देखिए टीसीएस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे आईटी सेक्टर जो है, आईटी का जो सेक्टर वैसे एज इट इज़ मूव किया है, नीचे गया और आपके हाई के नीचे लो के आसपास मिल रहा है, ठीक है। तो ये पोटेंशियल यहाँ पर रखना चाहिए, इतना ये भी ये ब्रीच करेगा। इसका इतना ब्रीच का क्या टाइम है यहाँ पे, इसका कम से कम यहाँ पे 1400-1500, तो यहाँ से कम 1400-1500 यानी कम से कम 6000 का, यानी डबल का टारगेट मान के चलिए। यहाँ पे टीसीएस यहाँ पे डबल का टारगेट देगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो फंडामेंटली मैंने आपको बता दिया है, और ब्रीफ में मैं जा नहीं रहा हूँ। एक क्लासिकल पैटर्न्स बोलते हैं, उस चीज़ को मैं आपको, मुझे लगा आपको बताना चाहिए जो, और अगर आपको बाय करना है तो उस सेक्टर में बाय करिए जो सेक्टर टॉप लीडर है। हर साल कोई ना कोई सेक्टर ड्रॉप होता है, लोग पैनिक आ जाते हैं, कोई ना कोई सेक्टर पैनिक होता है, उसमें बाई करिए। एक साल बाई करिए या पूरा बाई भूल जाइए, दूसरा साल कोई सेक्टर गिरेगा उस, तो ऐसे लगातार 4-5 साल बाय करें, आपका एक पोर्टफोलियो यहाँ पे जनरेट होगा, ठीक है। आईटी सेक्टर में मैं आपको बता दें, इन्फोसिस, टीसीएस। बैंकिंग सेक्टर का भी गिरता है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, और तुम्हारा कोटक बैंक लेना चाहो तो ले लो, और एसबीआई, तीनों में पैसा डालो। ऑटो सेक्टर 2-3 वो पकड़ लो,
केमिकल सेक्टर 2-1 और पकड़ो। तो रोटेशन जैसे ही जो सेक्टर डाउन होता है 1 साल में, उसमें ज़रूर बाई करिए, ठीक है, और भूल जाइए। ये इसी को बोलते हैं। यहाँ से आईटी सेक्टर में कम से कम 30-35% तो वैसे ही डाउन है, ठीक है, और ब्रेकआउट करेगा तो एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको जनरेट होगा फ्रेंड। थैंक यू सो मच। और चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। देखो यार फ्रेंड्स, मैं इतना मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है कहाँ पे क्या करना है, बस मैं वीडियो डाल देता हूँ, मैं पोस्ट कर देता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। मैं खुद ट्रेडिंग करता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, मैं खुद ट्रेडिंग करता हूँ जैसा आपको पता है, ठीक है। बाकी मैं कोई इससे ये नहीं कर रहा भाई, मैं ये चाहता भाई अगर मैं 40 ईयर, देखो मैं 40 साल में अगर मैं ये सब स्टेप्स ले सकता हूँ तो आप क्यों नहीं ले सकते हो, ठीक है। चलिए बाकी आप लोगों की मर्जी फ्रेंड्स, है ना। और फिर बता रहा हूँ कि जितना अर्ली एज में इन्वेस्टिंग करोगे, और हाँ जितना हो सके, ये मार्केट समझ में नहीं आता है, म्यूचुअल फंड जरूर करिए, डायरेक्ट करिए, कैसा करिए, और जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो मेरे से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।